महाराष्ट्र से जेजे अस्पताल में संजय राउत का मेडिकल हो रहा है। मेडिकल के बाद पीएमएलए कोर्ट में पेशी होगी संजय राउत की। कल देर रात 12 बजे के करीब उनकी गिरफ्तारी हुई और उद्धव ठाकरे संजय राउत के घर जा रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर। और आदित्य ठाकरे इस समय कुछ कह रहे हैं, सीधे रुख वही का। मंडळी आहे ना जी आपल्या महाराष्ट्राला खाली पाडू इच्छिते, महाराष्ट्राला फोडू इच्छिते, महाराष्ट्राचे 5 तुकडे करू इच्छिते, ही मंडळी आपल्यामध्ये वाद निर्माण सुरू करायला लागली। म्हणजे काल उद्धव साहेबांचं तुम्ही प्रेस कॉन्फरन्स पण बघितली असेल की जी आपली एकजूट आहे ती तोडायची, मराठी माणसाला वेगळं करायचं, शिवसेनेला फोडून टाकायचं, शिवसेनेला संपवून टाकायचं, ठाकरे परिवार कमी करून टाकायचा। मी त्यांना एकच सांगतो, ठाकरे परिवार तुम्ही संपू शकत नाही, कारण माझा ठाकरे परिवार हा इथे उभा आहे। जो काही बुलंद आवाज। तो आदित्य ठाकरे जो संबोधित कर रहे थे और नारेबाजी भी उनके आसपास जो शिव सैनिक है वो नारेबाजी भी कर रहे थे और मराठी में वो बोल रहे थे, लेकिन उनका भी एक कॉन्फिडेंस जो था कि हम किसी से डरने वाले नहीं हैं, इस तरीके का कॉन्फिडेंस आदित्य ठाकरे का भी दिखाई दिया। 2 तस्वीरें आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, संजय राउत का मेडिकल जो कि जेजे अस्पताल में हो रहा है, उसके बाद पीएमएलए कोर्ट में उनकी पेशी, और दूसरी तस्वीर उद्धव ठाकरे संजय राउत के घर जाएंगे, उनके घर जा रहे हैं। उद्धव ठाकरे उनके घर पहुंचेंगे, एक बयान, और उसके बाद उद्धव ठाकरे अभी तक शांत है, उनकी तरफ से कोई बयान नहीं आया है, लेकिन इस बीच उद्धव ठाकरे संजय राउत के घर जा रहे हैं। थोड़ी देर में उनके घर वो पहुंचेंगे और आपको बता दें संजय राउत का मेडिकल जेजे अस्पताल में चल रहा है और उसके बाद पीएमएलए कोर्ट में पेशी होगी संजय राउत की। हमें सहयोगी विनोद जगदाले और अंकुश दोनों हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद, अब जेजे अस्पताल में मेडिकल और उसके बाद पेशी। देखिए, थोड़ी देर में यहाँ पर संजय राउत की अब पेशी हो जाएगी। मेडिकल जांच वहाँ पर जेजे अस्पताल में जारी है और वहाँ से जांच होने के बाद संजय राउत को उसी ईडी के गाड़ी में ले जाकर वहाँ पर स्पेशल पीएमएलए कोर्ट, जो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए जो कोर्ट का गठन किया है, उस कोर्ट में संजय राउत की वहाँ पर पेशी होने वाली है। लेकिन उससे भी एक बड़ी बात यह है कि थोड़ी देर पहले आपने आदित्य ठाकरे को जो सुना, आदित्य ठाकरे मराठी में ये कह रहे थे, इसका हिंदी अनुवाद मैं आपको बताना चाहता हूँ। आदित्य ठाकरे ये कह रहे हैं कि महाराष्ट्र को तोड़ने की ये कोशिश की जा रही है, शिवसेना को तोड़ने की कोशिश दिल्ली से लगातार की जा रही है, लेकिन मेरा जो ठाकरे परिवार है, वो जो सामने जो जनता बैठी है, जब नारेबाजी हुई, वो जनता ही मेरा ठाकरे परिवार है। ये बात वहाँ पर आदित्य ठाकरे ये कह रहे हैं। आदित्य ठाकरे ने ये बात भी कही है कि जो संजय राउत के साथ हुआ वो सरासर गलत है। बदले की भावना से दिल्ली के लोग ये लगातार ये कर रहे हैं और जिसके चलते संजय, आपने देखा ही होगा कि संजय राउत लगातार आवाज़ उठा रहे हैं और जिसके खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा है। यानी अब आदित्य ठाकरे संजय राउत के बचाव में यहाँ पर आ चुके हैं। उद्धव ठाकरे, कयास ये लगाए जा रहे थे कि गिरफ्तारी के 12 घंटे बीत जाने के बाद भी उद्धव ठाकरे जो पक्ष प्रमुख हैं, हमेशा संजय राउत को अपने साथ में रखते हैं। संजय राउत उनके उद्धव ठाकरे के दाहिने हाथ कहे जाते हैं, संकट मोचक कहे जाते हैं, लेकिन वही संजय राउत की जब गिरफ्तारी होती है तो पक्ष प्रमुख चुप क्यों है। लेकिन अब उद्धव ठाकरे भी वहाँ पर अपनी चुप्पी तोड़ने वाले हैं। थोड़ी देर में मैत्री नाम का जो बंगला है भांडुप गांव में, वहाँ पर संजय राउत के घर पर पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे वहाँ पर पहुँचने वाले हैं और वहाँ पर पहुँचकर संजय राउत की जो माँ है उनसे मुलाकात करेंगे, उनकी पत्नी के साथ वो मुलाकात करेंगे, उनकी बेटी भी वहाँ पर मौजूद है, सबके साथ, परिवार के सदस्य के साथ वहाँ पर मुलाकात करने वाले हैं और बाहर आकर वो ज़रूर संजय राउत की गिरफ्तारी को लेकर अपना बयान वहाँ पर वो जारी करेंगे। लेकिन जाहिर सी बात है, अब मुश्किल की घड़ी है राउत परिवार के लिए और ऐसे राउत परिवार के साथ अब शिवसेना के पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे खड़े होते नजर आएंगे। अब वो कुछ ही देर में मातोश्री से वो रवाना हो रहे हैं और जल्दी वहाँ से भांडुप पहुँचेंगे और उनके परिवार के साथ उनकी वो मुलाकात होगी। अब रही बात तो संजय राउत की हो गई, लेकिन संजय राउत की गिरफ्तारी पर उद्धव ठाकरे तो बात करेंगे, लेकिन अब शरद पवार क्या कहेंगे। शरद पवार, जिन्हें संजय राउत खुद कहते हैं कि उद्धव ठाकरे को भी पता है कि वो उन्हें अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं। हमेशा आपने देखा होगा कि शरद पवार
और संजय राउत में जो अच्छे रिश्ते हैं उसको लेकर हमेशा भारतीय जनता पार्टी हमलावर भी रही है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा कहती आ रही है कि शिवसेना को खत्म करने का काम संजय राउत कर रहे हैं और वो शरद पवार के इशारे पर कर रहे हैं। लेकिन आज वो शरद पवार कहाँ है? आज वो शरद पवार चुप है। शरद पवार कब बोलेंगे, इस पर सभी की निगाहें लगी हुई है। गिरफ्तार कल जब संजय राउत के घर पर ईडी गई थी तब उस बारे में सुप्रिया सुले ने बयान दिया था, लेकिन गिरफ्तारी के बाद एनसीपी शायद बचती हुई नजर आ रही है। अब सबको इंतजार है कि पवार के बेहद करीबी संजय राउत जब गिरफ्तारी हो चुके हैं, ऐसे में पवार चुप क्यों है और कब वो अपना बयान वहां पर जाहिर करेंगे, कब वो बात करेंगे कि ये गिरफ्तारी को, इसके बारे में वो क्या करार देते हैं, क्या सही है या क्या गलत है, कि क्या पवार बोलेंगे, अब इसका इंतजार है। जी बिल्कुल, तो उद्धव ठाकरे की तरफ से भले ही उनकी गिरफ्तारी के बाद से कोई बयान नहीं आया, लेकिन अब वो उनके घर जा रहे हैं और शरद पवार का अब आगे और क्या कुछ प्रतिक्रिया आती है इसका इंतजार रहेगा। अंकुश भी मेरे साथ लगातार जुड़े हैं और मेरे सहयोगी इंद्रजीत भी जुड़े हुए हैं। अंकुश का रुख करना चाहूंगी। अंकुश, ईडी दफ्तर के बाहर आप हैं, वहां पर क्या कुछ हलचल, क्योंकि अभी मेडिकल और मेडिकल के बाद फिर पीएमएलए में पेशी होगी। संजय राउत को जेजे अस्पताल लेकर पहुंचे हुए और उनका वहां पर मेडिकल टेस्ट कराया जा रहा है। जब भी कोई आरोपी गिरफ्तार होता है, क्योंकि संजय राउत अब एक आरोपी है, उनको गिरफ्तार किया गया है ऑन रिकॉर्ड। जब भी कोई आरोपी गिरफ्तार होता है तो एक प्रोसीजर फॉलो करना होता है एजेंसी को। सबसे पहले उनको मेडिकल कराया जाता है, तो उसी प्रोसीजर के तहत जेजे पहले कयास लगाए जा रहे थे कि करीब 10 साढ़े 10 बजे के आसपास ले जा सकता है, लेकिन अब जो समय है वो करीब 1:30 बजे के आसपास हो रहा है। तो वहां पर उनका मेडिकल जांच चल रही है और जैसी जांच वहां पर पूरी होगी, वो जो पीएमएलए कोर्ट है जहां पर इस वक्त हम मौजूद है, वहां यहां पर लाया जाएगा। जो पीएमएलए कोर्ट है, विशेष कोर्ट, सेशन कोर्ट, वो करीब 2.5 से 3 किलोमीटर के आसपास का फासला है, तो ज्यादा वक्त लगेगा नहीं यदि वहां से मेडिकल ठीक समय से हो जाता है। 2:30 बजे के आसपास जो है कोर्ट जो है लंच ब्रेक पर जाती है और यदि उसके पहले कार्यों की कि उसके पहले ही संजय राउत को पेश किया जाए कोर्ट में, ताकि कोर्ट की जो कार्रवाई है वो लंच के पहले हो जाए। यदि पेश नहीं कर पाती ईडी या फिर किसी कारणवश अगर कोर्ट की कार्रवाई शुरू नहीं होती लंच के पहले संजय राउत को लेकर, तो लंच के बाद की जाएगी। लेकिन कोशिश यही रहेगी कि लंच के किया जाए ताकि जो भी सुनवाई होनी है संजय राउत को लेकर स्पेशल पीएमएलए कोर्ट में वो पहली हो जाए। यहां पर कोशिश की जाएगी ईडी द्वारा ताकि उनकी ज्यादा से ज्यादा कस्टडी मिल पाए। बड़ा एक घोटाला यहां पर स्कैम हुआ है, पथरावाला चाल। हालांकि ग्राउंड कह रहे हैं कि कई सारे जो ग्राउंड है वो रख सकती है। सबसे बड़ा जो कहना होगा ईडी का वो एक अपने जांच का दायरा बढ़ाना चाहती है, क्योंकि ईडी को लगता है कि सिर्फ ये जो मनी ट्रेल हुआ है वो करीब 83 लाख नहीं, इससे ज्यादा है। कई सारे उनको नए दस्तावेज मिले हैं बिल्कुल, तो अब लंच के आसपास ही पेशी होगी और अभी मेडिकल कराया जा रहा है जो कि एक प्रोसीजर है और उसके बाद फिर पीएमएलए कोर्ट में पेशी होगी संजय राउत की। इंद्रजीत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इंद्रजीत, आपके आसपास की क्या कुछ तस्वीरें, क्या कुछ अपडेट आपके पास? जी बिल्कुल, पीएमएलए कोर्ट के बाहर ही हम दो लोग हैं। पीछे के साइड में अंकुश हैं, जिस गेट से आमतौर पे जो वीआईपी कैदी होते हैं, जो वीआईपी आरोपी होते हैं, उनको लाया जाता है, उस गेट पर अंकुश है और मैं आगे की तरफ हूं। अगर आगे की तरफ की सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो कोर्ट परिसर के चारों तरफ करीब 50 लोगों को, 50 पुलिस के जवान तैनात हैं और चारों तरफ ही बैरिकेडिंग की गई है। आम लोगों को जाने की इजाजत नहीं है, सिर्फ उनको जाने की इजाजत है जिनके केसेस हैं, जिन वकीलों के आज केसेस हैं। खासतौर पर अगर उस कोर्ट की बात करें जिस कोर्ट नंबर में पीएमएलए कोर्ट में सुनवाई होनी है, उस कोर्ट नंबर में लिमिटेड पत्रकारों की एंट्री है, साथ ही वही वकील जा सकते हैं जो इस केस से जुड़े हुए हैं। तो कहीं न कहीं एक रिस्ट्रिक्टेड लोगों को, कम लोगों को वहां पर जाएं, ये कोर्ट की कोशिश है, क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है कि जब भी कोई हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं तो बड़ी संख्या में लोग जानने के लिए, सुनने के लिए जो वकील होते हैं उस कोर्ट के वो आ जाते हैं। इसके अलावा जो कार्यकर्ता होते हैं, जो नेता होते हैं, उनके जो समर्थक होते हैं वो आ जाते हैं और मीडिया के भी बड़ी संख्या में लोग आ जाते हैं, इसलिए रिस्ट्रिक्टेड लोगों को वहां पे परमिट किया गया है। अगर इस केस की बात करें तो जो अब इतनी बार हम इस पर डिस्कशन कर चुके हैं कि पथरावाला केस के बारे में सभी को मालूम है, लेकिन मनी ट्रेल में कितना और क्या क्या मिला है, जो रेड हुई थी उसमें क्या क्या मिला है, ये ईडी को देखना होगा। और देखना होगा कि जब ईडी कस्टडी की मांग करती है तो उसमें क्या लिख कर देती है कि क्यों कस्टडी चाहिए,
उसमें कुछ बताना पड़ता है कि हमको कस्टडी इसलिए चाहिए और क्या क्या उनको और जांच करनी है। तो उस समय कुछ ईडी और नए खुलासे कर सकती है कि उनके घर से क्या क्या मिला है, क्या दस्तावेज मिले हैं, कुछ और नई प्रॉपर्टी के कागजात मिले हैं क्या। और साथ ही में कल की अगर बात करें तो कल 11.5 लाख रुपए कैश मिले थे, उसके बारे में भी ईडी को पूछताछ करनी है कि ये 11.5 लाख रुपए कैसे हैं। जबकि अगर राउत परिवार की बात करें तो उनकी तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि ये जो 11.5 लाख रुपए थे उसमें से 10 लाख रुपए अयोध्या दौरे के लिए पार्टी की तरफ से आया था। उसमें एक चिट्ठी भी लगी हुई थी जिसमें जो अभी मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे, उनका नाम लिखा हुआ था कि एकनाथ शिंदे अयोध्या दौरा। तो कहीं न कहीं इन सभी बातों का जवाब लेना है ईडी को और इसके लिए ईडी ज़्यादा से ज़्यादा दिनों की कस्टडी की मांग करेगी। अब कोर्ट पर निर्भर करता है कि कितने दिनों की कस्टडी देती है, लेकिन ईडी को मनी ट्रेल के बारे में जानकारी करनी है। इसके अलावा जो पतरावाड़ा चाल स्कैम में प्रवीण राउत जो एक आरोपी है उससे इनका कितना गहरा रिश्ता है, कितनी बार पैसे का लेन देन हुआ, क्यों हुआ, किस लिए पैसे लिए थे, पहले 55 लाख लिए और दोनों पैसे मिला के 2 बार मिला के 83 लाख रुपए लिए गए, उसे कौन कौन सी प्रॉपर्टी खरीदी। अगर 55 लाख रुपए में जो दादर का फ्लैट खरीदने की बात है तो उस समय का मार्केट रेट क्या था, क्या इतने में फ्लैट मिलता था, उतना बड़ा फ्लैट, ये सारी चीज़ों की पूछताछ होगी। जो अलीबाग में उनका जमीन खरीदा था, अलीबाग में प्लॉट खरीदा था, उसके बारे में पूछताछ की जाएगी और उसमें स्वप्ना पाटकर और उनकी वाइफ के ज्वाइंट नाम पर क्यों खरीदा गया, फिर स्वप्ना पाटकर क्यों नाराज हुई। और अभी आपने देखा कि स्वप्ना पाटकर ने एक FIR भी दर्ज करा दिया है कि संजय राउत उनको लगातार धमकी दे रहे हैं, जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। इस तरह का वकोला पुलिस स्टेशन में अभी FIR हो गया, पहले NC दर्ज कराया था उन्होंने, लेकिन अभी FIR हो गया। तो कहीं न कहीं जो ये स्वप्ना पाटकर की गवाही है ईडी में, वो भी उनके काफी खिलाफ जा रही है और ईडी इन सब मामलों की जांच करेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि ईडी से जो टकराव है संजय राउत का, वो काफी बढ़ गया था। संजय राउत लगातार ईडी पर ही हमले कर रहे थे और वो कह रहे थे कि ईडी एक तरह से वसूली की व्यवस्था चला रही है, इस तरह का लगातार संजय राउत आरोप कर रहे थे। तो कहीं न कहीं ईडी ने भी बिल्कुल, तो मुश्किलें काफी बड़ी हुई हैं संजय राउत की और काफी अहम और थोड़ी देर में उनकी पेशी भी होनी है। आप लगातार आप लोग नजर बनाए रखें और यहाँ वक्त एक तो अब थोड़ी देर में पेशी होगी संजय राउत की। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ।